देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार सुबह कोलकाता में निधन हो गया। वो 80 साल के थे। बंगाल में वाम मोर्चे के 34 वर्षों के शासन के दौरान भट्टाचार्य सीपीएम के दूसरे और आखिरी मुख्यमंत्री थे, जो साल 2000 से 2011 तक लगातार 11 सालों तक पद पर रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूर्ववर्ती बुद्धदेव भट्टाचार्य के आवास पहुंची। भट्टाचार्य का बृहस्पतिवार को सुबह निधन हो गया। ममता ने इससे पहले भट्टाचार्य के निधन पर दुख और शोक व्यक्त किया। भट्टाचार्य वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी मीरा और बेटी सुचेतन है। ममता दक्षिण कोलकाता के पाम एवेन्यू में भट्टाचार्य के 2 कमरों वाले सरकारी अपार्टमेंट में गईं। जब भट्टाचार्य बीमार थे तब भी ममता उनसे मिलने कई बार गई थी। दिग्गज वामपंथी नेता के निधन पर शोक जताते हुए ममता ने गुरुवार को राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की अंतिम यात्रा में हर तरह के सहयोग की भी बात कही। ममता ने कहा, आज मैंने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है और उनके साथ बुद्धधारी सुचेतन भी थे। हम कल राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। वे लंबे समय तक विधानसभा के प्रतिनिधि रहे, मुख्यमंत्री रहे, अनेक कार्यालयों के प्रभारी रहे। उनका निधन राज्य के लिए एक बड़ी क्षति है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के 4 मंत्रियों को फेरबदल में नए विभाग दिए गए हैं। मानस रंजन भुनिया, चंद्रिका भट्टाचार्य, बाबुल सुप्रियो और मोहम्मद गुलाम रब्बानी का नाम सूची में है। ये सीएम ममता के विभिन्न जिलों के नियोजित दौरे से पहले किया गया। दक्षिण बंगाल के ऊपर पहले से ही बना चक्रवात निम्न दबाव में तब्दील होता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव झारखंड, ओडिशा की ओर बढ़ेगा। निम्न दबाव के कारण झारखंड में बारिश का स्तर फिर बढ़ सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर डीवीसी ने मैथन और पंचेत से फिर से कुछ पानी बढ़ा दिया है। मंगलवार को पानी छोड़ने की दर घटकर 49,000 क्यूसेक रह गई। बुधवार को इसे बढ़ाकर 65,000 क्यूसेक कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीवीसी अधिकारियों को सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि डीवीसी द्वारा बांध में बड़ी मात्रा में पानी रोके रखने के कारण अधिक बारिश होने पर समस्या विकराल हो रही है। फिर एक साथ बहुत सारा पानी छोड़ना पड़ता है। इससे दक्षिण बंगाल के निचले दामोदर बेसिन क्षेत्र में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। कुछ दिन पहले झारखंड में कम दबाव के कारण भारी बारिश के कारण डीवीसी ने पंचेत और मैथन से अधिकतम 1,20,000 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ा था। टीएमसी ने पहलवान विनेश फोगाट के लिए भारत रत्न या राज्यसभा नामांकन की मांग की है। अभिषेक बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में विनेश के साहस और संघर्ष पर जोर दिया है। विनेश ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक के फाइनल वेट इन में अयोग्य ठहराए जाने के बाद संन्यास ले लिया है। बंगाल विभाजन को लेकर बंगाल बीजेपी सांसदों की एक के बाद एक की जा रही टिप्पणियों से पार्टी की कांग्रेस पार्टी काफ़ी असहज है। यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। इस संबंध में दिल्ली के नेताओं ने बंगाल के बीजेपी सांसद समेत पूरे बंगाल नेतृत्व को खास निर्देश भेजे हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश मुद्दे पर माहौल पहले से ही काफ़ी गर्म है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने एक प्रगतिशील और आकर्षक 4 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में स्नातक छात्रों के अपने नए बैच का स्वागत करने के लिए छात्रों के लिए एक इंडक्शन मीट की मेजबानी की। उनकी शैक्षणिक यात्रा की यादगार शुरुआत के लिए नेताजी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में नए छात्रों को संस्थान के जीवंत समुदाय, समृद्ध परंपराओं और अत्याधुनिक संसाधनों का गहन परिचय दिया गया। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच नई अंतरिम सरकार के गठन को अंजाम दे दिया गया है। बावजूद इसके देश में संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच भारी संख्या में बांग्लादेश के लोग पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में हैं। इस विकट स्थिति को देखते हुए सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा बल के जवानों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। बीएसएफ ने बांग्लादेश की सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून सीजन की शुरुआत से ही हिल्सा की कीमत बढ़ गई है। कीमत गिरने के बावजूद कई लोग हिल्सा मछली खरीद रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में खारे पानी की चांदी की फसल की कीमत आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। इसका एक कारण बांग्लादेश में चल रही अशांति और उग्र स्थिति है।
पश्चिम बंगाल के बाजार में हिल्सा की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से आता है। पश्चिम मेदिनीपुर जिला अंतर्गत मेदिनीपुर तहसील स्पोर्ट्स एसोसिएशन की पहल के तहत अनुमंडल फुटबॉल लीग 2024 का आयोजन किया गया। खेल का उद्घाटन मेदिनीपुर अरविंद स्टेडियम में हुआ। समारोह में उपस्थित संजीत तोराई, संदीप सिंह, अमित भट्टाचार्य, अबीर अग्रवाल व अन्य ने सब डिविजनल फुटबॉल लीग का उद्घाटन किया। पटना गया रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से हाईटेंशन तार गिर गया। आग की लपटें उठी लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि उस समय कोई ट्रेन में मौजूद नहीं थी। कई घंटों तक ट्रेन बाधित रही। बाद में मरम्मत पूरी की गई। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।